जून 2024 में नेट एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इस बार ऑफलाइन मोड में एग्जाम होना तय हुआ है। यह एक प्रकार का अवसर है उन स्टूडेंट के लिए जो जून 2024 में बैठ रहे हैं। अतः इन अवसर को भुनाने का प्रयास अवश्य रूप से करना चाहिए। इसी क्रम में हम आज पेपर फर्स्ट के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट में कुल 10 यूनिट में क्वेश्चन को बांटा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन से संभवतः 5 क्वेश्चन पूछता है। कुल मिला के 50 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है, अर्थात 100 मार्क्स का हमको एग्जाम देना है। प्रत्येक यूनिट का भाग है, पहला टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, पीपुल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन पॉलिसी। इस तरह इस प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन यदि आता है, हम प्रत्येक यूनिट को टच करने का कोशिश करें और कोशिश करें दिए गए 5 क्वेश्चन में से फर्स्ट राउंड 3-3 क्वेश्चन अगर हम टच करते हैं, जिस पे हमें कॉन्फिडेंस है, यदि तो 3 क्वेश्चन के हिसाब से 30 क्वेश्चन हम टच कर पाते हैं तो हमारा मार्क्स आता है 60, जो हमारे लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हो ही जाएगा। यदि किसी यूनिट में हम 3 नहीं कर पाते हैं तो उसके बदले किसी दूसरे यूनिट में जो हमारे लिए इजी है उसको करें। अब यहां प्रश्न उठता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए एक क्वेश्चन हम एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, शिक्षण की विधि में से कौन सी अच्छी विधि है। इसके लिए 4 ऑप्शन हमारे पास है, व्याख्यान एवं श्रुति लेखन, संगोष्ठी एवं परियोजना, संगोष्ठी एवं श्रुति लेखन एवं दत्त कार्य। इसमें से जो भी आंसर उसका होगा उसे हमको कलर करना है, आंसर के रूप में देना है। और इसी रेंज का क्वेश्चन होता है कि एक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, फिर शिक्षण का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर करता है। ये इस तरह टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है। दूसरा हमारा यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें सिंपल के रूप में हम कह सकते हैं कि शोध कार्य की मुख्य विशेषता क्या है। उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से जो मुख्य विशेषता है उसे लिखना है। पहला पुनरावृत्ति, दूसरा सामान्यकरण, तीसरा उपयोगिता और चौथा वस्तुनिष्ठता। इसमें से जो उचित होगा उसे हमें आंसर के रूप में करना है। आगे अध्ययन बोध के अंतर्गत एक पैराग्राफ रहता है, कंप्रिहेंशन रहता है, उसको हमें करना है। और कंप्रिहेंशन के आधार पे एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ट्रम्प कार्ड का अर्थ है। ट्रम्प कार्ड का मुख्य रूप से अर्थ यह होता है कि सफलता के लिए जी जान लगा के कोशिश करना। अगला कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है, संगठन के औपचारिक नेटवर्क को क्या कहते हैं। संगठन के औपचारिक नेटवर्क को क्या कहते हैं। इसी रेंज में क्वेश्चन आता है, किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना के लिए निकाली जाती है। किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना के लिए निकाली जाती है।
ये सब एक नेट लेवल का क्वेश्चन अनुमान किया गया है और लगभग किसी न किसी साल पूछा है, ये नमूने का क्वेश्चन होता है। अगला गणित के तर्क संबंधी क्वेश्चन में है, निम्न विधियों में से कौन सी सिद्धांत विश्वास से भिन्न नहीं है? पूर्ववर्ती, स्वीकृति, सत्यापन, प्रदर्शनीयता। इसमें से स्वीकृति इसका उचित आंसर होना है। आगे युक्ति संगत क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होता है उसको हम प्रश्न के हिसाब से करते हैं। फिर इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन में से एक लिस्ट दिया हुआ रहता है, एक टेबल दिया हुआ रहता है, उस टेबल के आधार पे 5 क्वेश्चन है जिसको हमको करना होता है। हम अभी एक सेट डालेंगे अपने YouTube चैनल में जिसका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर आईसीटी में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन रहता है, जैसे कंप्यूटर क्या है, किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्या क्या सम्मिलित होता है। जन एवं पर्यावरण में है, निम्न वृक्ष में से किसमें औषधीय गुण होते हैं? अब जिसमें औषधीय गुण होते हैं, इसमें जो ऑप्शन है इसमें 4 हैं, पाइन, टिक, नीम और ओक। तो यहाँ पे नीम माना जाएगा। उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हर तरह के शिक्षा से संबंधित है, जैसे निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? अब 4 विश्वविद्यालय का नाम है, इसमें से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसे हमें बताना होता है। इस तरह से 10 यूनिट में क्वेश्चन के टाइप को बांटे गया रहता है। आप अपने क्षमता के अनुसार से जिस क्वेश्चन को प्रत्येक यूनिट में से पहले कर सकते हैं, कोशिश करें 2-2, 3-3 करके पहले सभी यूनिट को टच करें। फिर हमारे पास टाइम है तो आगे के यूनिट को टच करें और क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करें। हम एक सेट और क्वेश्चन का सैंपल डालेंगे अपने सेट में, उसके आधार पे आप लोग कोशिश करेंगे आगे प्रैक्टिस करते रहने का, जो आपके लिए शायद लाभप्रद होगा। पूरा है ना फोटो।